फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पिछली क्लास में हमने बात की थी सेरेब्रम की, और लास्ट में मैंने बीच में छोड़ दी थी क्लास कुछ कारण की वजह से। तो वो जो बची हुई क्लास है वो इस क्लास में होगी। फ्रेंड बची हुई क्लास कौन सी थी उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं। हमने पिछली क्लास में सेरेब्रम के बारे में बात की थी। वहां पे हमने बताया था कि जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसकी सेरेब्रल कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो डीप में होती है उसको कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड। और वहां पे हमने लोब्स की बात की कि जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो उन दोनों जो हेमिस्फेयर है वो अलग अलग लोबों में डिवाइड होते हैं। तो वहां पे हमने बात की थी फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब के बारे में। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कोर्टेक्स। तो यहाँ पे तीन फंक्शनल एरिया की बात की थी मैंने, मोटार, सेंसरी और एसोसिएशन एरिया। तो वहां पे पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी फ्रेंड मोटार एरिया पे हमने बात की थी प्राइमरी मोटार एरिया एंड मोटार स्पीच एरिया, या कौन सा एरिया था? ब्रोकाज एरिया जो कि फ्रंटल लोब में होता है। और आपको बता दूं मैं फ्रेंड, जो ये लोब है वो सल्कस के द्वारा डिवाइड है। ठीक है ना। जैसे ये सेंट्रल सल्कस है, तो सेंट्रल सल्कस से एंटीरियर में जो भी एरिया होगा वो मोटार एरिया होगा, और इस सेंट्रल सल्कस से जो पोस्टीरियर में जो एरिया होगा वो होगा सेंसरी एरिया। ठीक है फ्रेंड। तो मोटार की हमारी बात होगी, तो अब हम बात करेंगे सेंसरी एरिया की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? सेंसरी एरिया की। सेंसरी एरिया में कौन कौन से आते हैं वो भी यहां मैं लिख देता हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे। सेंसरी एरिया में कौन कौन से आएंगे फ्रेंड? एक तो सोमेटो सेंसरी, ठीक है, ये बात करेंगे। सोमेटो सेंसरी के बाद दूसरी बात करेंगे हम ऑडिटरी एरिया या हियरिंग एरिया, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड टेस्ट एरिया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट का हो गया, ऑडिटरी, ये हियरिंग टेस्ट का हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी एरिया या स्मेल का एरिया। ठीक है, ये कहां होता है? और एक और होता है फ्रेंड विजुअल एरिया, वो भी यहां हम बात करेंगे। तो इस सेंसरी एरिया में पांच एरिया होते हैं। सोमेटो सेंसरी, ऑडिटरी या हियरिंग एरिया, टेस्ट एरिया, ओल्फैक्टरी या स्मेल एरिया, एक होता है विजुअल एरिया। ठीक है। अब यहां पे चीज एक बात देखो आप, ये है सेंसरी। ठीक है फ्रेंड। सेंसरी है ना, तो फ्रेंड ज्यादातर ये क्या होंगे? इस सेंट्रल जो सल्कस है इसके पीछे होंगे जितने भी यानी ये यूं कह सकते हो कि एंटीरियर नहीं बल्कि पोस्टीरियर में, सेंट्रल सल्कस से पोस्टीरियर में ही होंगे। यहां पे हम फर्स्ट ऑफ दी बात करें सोमेटोसेंसरी एरिया यहां पे फ्रेंड हम बात करें तो जस्ट बिहाइंड दी सेंट्रल सल्कस, जो सोमेटोसेंसरी एरिया होता है वो कहां होता है फ्रेंड? सोमेटोसेंसरी एरिया जस्ट बिहाइंड दी सेंट्रल सल्कस। ये वाला जो एरिया यूं कह सकते हो आप, ये वाला जो एरिया है, यूं बोल दो आप, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सेंट्रल सल्कस है। इसके पोस्टीरियर में जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा फ्रेंड? सोमेटोसेंसरी। कौन सा फ्रेंड? सोमेटोसेंसरी कहां पे होगा? जस्ट बिहाइंड दी या इमीडिएटली बिहाइंड दी सेंट्रल सल्कस, तो इसके पीछे आता है। अब यहां पे सेंसरी है फ्रेंड, सेंसरी एरिया है, तो यहां पे क्या होगा? सेंसेशन आएगा, मतलब बॉडी पार्ट से या सेंसरी ऑर्गन से यहां पे क्या है? सेंसेशन आएगा।
तो यहां पे जो सेंसेशन आता है फ्रेंड, किस किस का सेंसेशन आता है यहां पे किस किस का सेंसेशन आता है, जैसे कि टच, टेम्परेचर, ठीक है, या फिर प्रेशर, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ जॉइंट या मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड पोस्चर ऑफ द जॉइंट या पोजीशन, सॉरी पोस्चर नहीं, पोजीशन ऑफ द जॉइंट, पोजीशन ऑफ द जॉइंट, ये काम करेगा यहां पे सोमेटोसेंसरी एरिया। यहां पे इन सब की क्या है, सेंसेशन आएगा, किसका, टच का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, मूवमेंट ऑफ मसल्स का एंड पोजीशन ऑफ द जॉइंट का, ये यहां पे क्या होगा, इनका सेंसेशन आएगा। अब यहां पे देखो फ्रेंड, जो यहां सेंसेशन आएगा, अगर प्रेशर राइट हैंड में पड़ रहा है तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो सेंसेशन का एरिया जो पहुंचेगा वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। मतलब वही पहली वाली बात है कि राइट में कोई भी अगर ये होगा, राइट में कोई टच करेगा या राइट साइड में आपको गर्म चीज लगेगी या आपके कोई दबाव डालेगा राइट साइड में, या कोई पेन होगा, पेन भी है यहां पे, पेन, ठीक है, या पेन होगा किसी भी राइट साइड में, तो वो जो सेंसेशन जाएगा वो जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि मेंडुला ऑब्लोंगेटा के पास कैसा है, ऐसे ऐसे क्रॉस में नर्व्स आ रही है, क्रॉस में आ रही ना फ्रेंड, तो इस वजह से राइट साइड का लेफ्ट में सेंसेशन होगा और लेफ्ट साइड का राइट में सेंसेशन होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे जो फ्रेंड ध्यान रखना, सोमेटोसेंसरी एरिया है वो कहां है, जस्ट बिहाइंड दी सेंट्रल सल्कस। ये सेंट्रल सल्कस दिखाई दे रहा है आपको, इसके बिहाइंड में जो एरिया है वो है सोमेटोसेंसरी एरिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऑडिटरी या हियरिंग एरिया, ऑडिटरी या हियरिंग एरिया, ठीक है। ये कहां पे होगा फ्रेंड, ऑडिटरी या हियरिंग एरिया, ये जो एरिया होता है फ्रेंड, ऑडिटरी या हियरिंग एरिया, ये होता है टेम्पोरल लोब में। कहां होता है फ्रेंड, टेम्पोरल लोब में होता है, बिलो द लेटरल सल्कस, ये लेटरल सल्कस है और ये क्या है, टेम्पोरल लोब है। तो इसके जस्ट नीचे यहां पे आप मान सकते हो ऐसे, ये जो एरिया है, ये एरिया कहां पे है फ्रेंड, टेम्पोरल लोब में, ये टेम्पोरल लोब है जस्ट बिहाइंड दी सेंट्रल सॉरी लेटरल सल्कस। ये कौन सा सल्कस है, लेटरल सल्कस, इसके जस्ट नीचे है, जस्ट बिहाइंड दी लेटरल सल्कस। तो ये कौन सा हो गया, ऑडिटरी एरिया या हियरिंग एरिया, ऑडिटरी एरिया या हियरिंग एरिया। अब यहां पे जो सेंसेशन आता है फ्रेंड ऑडिटरी में, ऑडिटरी एरिया में सेंसेशन कहां से आता है, इनर एयर से, इनर एयर से। इनर एयर में भी फ्रेंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कौन सी है फ्रेंड, एट्थ क्रेनियल नर्व है ये। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व से इंफॉर्मेशन आती है या इंपल्स आती है, वो भी कौन सी पार्ट से, कोक्लियर पार्ट से। इस नर्व के कोक्लियर पार्ट से, कोक्लियर पार्ट से क्या आती है फ्रेंड, नर्व आती है। कहां पे आती है, इस ऑडिटरी एरिया में, जो कि टेम्पोरल एरिया में है, टेम्पोरल एरिया में है, या टेम्पोरल लोब एरिया क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, ये टेम्पोरल लोब है, एरिया नहीं है फ्रेंड, टेम्पोरल लोब में, ठीक है ना, टेम्पोरल लोब में स्थित होता है और बिलो दी लेटरल सल्कस। तो ध्यान रखना फ्रेंड, जो ऑडिटरी या हियरिंग एरिया है वो टेम्पोरल लोब में रहता है और बिलो दी लेटरल सल्कस, ठीक है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आती है या जो पल्स आती है या जो सेंसेशन आता है वो इनर एयर के जो कोक्लियर पार्ट है, किसका पार्ट, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का, वो लेके आती है कहां पे, इस ऑडिटरी एरिया में, ठीक है फ्रेंड। जब जाके हमें कोई सुन तो लिया हमारे कान ने, बट हम उसको
इमेज नहीं कर पा रहे कि क्या कह रहा है वो। तो जो जब माइंड पढ़ेगा, जब इस ऑडिटरी एरिया ये जब रीड करेगा इसको, जहां तक इसमें सेंसेशन नहीं पहुंचेगा या परसीव नहीं करेगा ये, तब तक आपको वो जो आवाज आई, ये तो कान तो क्या एक माध्यम है, पर जो दिमाग में पहुंचेगा तो इसके बाद ही हम समझ पाएंगे क्या कहा है उसने। ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया की बात करें, टेस्ट एरिया कहां पे होता है? टेस्ट एरिया की बात करें फ्रेंड, जो टेस्ट एरिया ना, जस्ट अबोव द लेटरल सल्कस, जस्ट अबोव द लेटरल सल्कस, एंड जो एरिया ये है ना यहां पे, जस्ट अबोव द लेटरल सल्कस, और ये एरिया कौन सा है? सोमेटोसेंसरी एरिया है ना, उसी रीजन में, उसके बिलो मान लो, ये सुपरफिशियल होता है, ये डीप में, उसके डीप में। यूं सोचो जो टेस्ट एरिया है वो कहां पे है? लेटरल सल्कस के ऊपर और सोमेटोसेंसरी के डीप में। ठीक है। और यहां पे जो सेंसेशन आती है फ्रेंड, यहां पे जो सेंसेशन आती है वो कहां से आती है? टेस्ट बर्ड कहां है? हमारी जीभ में। टेस्ट बर्ड कहां है? जैसे हमने कोई भी चीज खाई, उसका टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट बर्ड, ठीक है, टेस्ट बर्ड से कहां जाएगी फिर वो? इसमें बहुत 2-3 नर्व यूज कर सकते हो आप, जैसे वेगस नर्व होगी, 10th क्रेनियल नर्व, एक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व है। वो क्या है? ये क्या है? सब फेशियल नर्व है, ये फेस में नर्व सप्लाई करती है या वहां से इंपल्स ले जाती है। तो टेस्ट बर्ड से आएगी और फिर कहां पहुंचेगी? इस टेस्ट एरिया में, जब जाके हमें टेस्ट का पता चलेगा कि भाई मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है, नमकीन है। ठीक है फ्रेंड। और ये कहां पे होगा एरिया? ये वाला जस्ट अबोव द लेटरल सल्कस एंड डीप ऑफ द सोमेटोसेंसरी एरिया। तो ये कौन सा हो गया? टेस्ट एरिया या टेस्ट रीजन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑल्फैक्टरी या स्मेल वाला। ऑल्फैक्टरी, स्मेल वाला कहां है? सेंसरी तो उधर ही होगा साहब। ऑल्फैक्टरी की बात करें, सेंसरी की बात करें तो डीप में होता है, ये टेम्पोरल में ही होता है, बट डीप में, या यूं कह सकते हो कि डीप में होता है। कान के, सॉरी, ये थोड़ा सा यूं बोलो, कहां पे होगा ये? होता टेम्पोरल लोब में ही है। ठीक है ना, पर थोड़ा डीप में है, अंदर है, यूं बोलो कि टेम्पोरल लोब में, येलो इधर साइड में। यहां बना देता हूं, यहां पे बनाता हूं। कौन सा एरिया है ये? ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी, ठीक है। अब यहां पे जो सेंसेशन आता है या सेंसरी इंपल्स आती है वो कहां से आती है फ्रेंड? नाक से। नाक में क्या होते हैं फ्रेंड? नाक में जो एपिथेलियल टिश्यू, ओल्फैक्टरी नर्व लेके आती है। कौन सी नर्व लेके आती है? ओल्फैक्टरी नर्व लेके आती है। यहां पे आए नाक में, जैसे कोई एयर एंटर हुई या कोई भी खुशबू बदबू जो भी आए हमें, फिर वो जो ओल्फैक्टरी नर्व है, जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, जो ओल्फैक्टरी नर्व है फ्रेंड, वो कौन सी नर्व है फ्रेंड? फर्स्ट क्रेनियल नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ध्यान रखना। ओल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, इसके द्वारा स्मेल कहां जाती है? इस ओल्फैक्टरी रीजन में। ये रहा ओल्फैक्टरी, इस ओल्फैक्टरी रीजन में जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करेंगे विजुअल एरिया। विजुअल एरिया कहां पे होता है? पोस्टीरियर साइड में होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। विजुअल एरिया कहां पे होगा? विजुअल एरिया की बात करें हम तो ये जस्ट बिहाइंड दी पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, यहां पे होगा ये पूरा। और ये क्या करता है? पूरा पोस्टीरियर एरिया को घेर के रखता है। ये कौन सा हो गया फ्रेंड? ऑप्टिक या विजुअल एरिया। विजुअल एरिया ये कहां पे है? पोस्टीरियर साइड में या पोस्टीरियर लोब में मान सकते हो आप। ठीक है ना, ओसिपिटल लोब में, सॉरी, पोस्टीरियर साइड में तो ओसिपिटल लोब में, और बिहाइंड दी पेराइटो ओसिपिटल सल्कस। ठीक है। अब यहां पे जो इंपल्स आती है नर्व की, वो किसके द्वारा आती है? आंखों से आती है। और फिर आंखों से हम देखते हैं, जैसे आंखों से किसी चीज को देखा,
फिर ऑप्टिक नर्व उसको कहां ले जाएगी, इस विजुअल एरिया में, तब जाके हम हमारे सामने आंखों के सामने इमेज बनेगी कि हाँ भाई ये क्या देख रहा हूं मैं, ये चित्र है, अच्छा ये है, जब हमें सेंसेशन प्राप्त होगा। तो जो ऑप्टिक नर्व है फ्रेंड, ऑप्टिक नर्व यहां से हमारी आंख से इस एरिया तक ले जाती है। कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कितने नंबर की है, सेकंड क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल, सी ने क्यों लिख रहा हूं मैं, सी ने क्यों लिखा मैंने, क्रेनियल, सी नहीं होगा ना, क्रेनियल। जो ऑप्टिक नर्व है फ्रेंड वो होती है सेकंड क्रेनियल नर्व। तो फ्रेंड ये है सेंसरी एरिया, ठीक है, यहां पे सारा मैंने समझा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएशन एरिया। कौन से फ्रेंड, एसोसिएशन एरिया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ये भी 3-4 प्रकार का ही होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, एसोसिएशन एरिया में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन होंगे इसमें एसोसिएशन एरिया। इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन होते हैं, और इसमें ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मोटार और सेंसरी है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोटार सेंसरी भी उसमें योगदान देगा जो दो पढ़े, और ये भी अपना योगदान देगा। तो तीनों मिलके एक तरह से कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन का कार्यक्रम बनाते हैं ये, ठीक है ना फ्रेंड। तो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन का। तो यहां पे हम बात करें फर्स्ट हम बात करें तो प्री मोटार एरिया, प्री मोटर एरिया। मोटार एरिया पता है ना आपको कहां होगा फ्रेंड। दूसरा है प्रीफ्रंटल एरिया। तीसरा है सेंसरी स्पीच, सेंसरी स्पीच या वर्निक्स, सेंसरी स्पीच या वर्निक्स एरिया। एंड एक चौथा है ओसिपिटो या पेराइटो ओसिपिटो, या ऐसे लिख दो पेराइटो ओसिपिटो एरिया, ठीक है फ्रेंड। ये 4 एरिया है। प्री मोटार है, प्री मोटार मतलब मोटार एरिया है तो सेंट्रल सल्कस से तो इधर ही होगा, एंटीरियर साइड पे। सेंट्रल सल्कस से तो किधर होगा, एंटीरियर साइड पे। अब यहां देखो आप, प्री मोटार एरिया, प्री मोटार एरिया जस्ट एंटीरियर ऑफ दी, ये कौन सा एरिया है, प्राइमरी मोटार एरिया। जो प्राइमरी मोटार एरिया है उसके जस्ट ये वाला एरिया, उसके जस्ट एंटीरियर वाला, ये कौन सा हो गया, प्री मोटार एरिया। कौन सा हो गया, जस्ट इसके एंटीरियर वाला, जस्ट इसके एंटीरियर वाला कौन सा हो गया फ्रेंड, जस्ट एंटीरियर टू द मोटार एरिया। जो प्राइमरी मोटार एरिया था, हमने जो मोटार एरिया में पढ़ा था, उसके जस्ट एंटीरियर, और कहां पे होगा, फ्रंटल लोब पे, ठीक है। कहां पे होगा, फ्रंटल लोब पे होगा, फ्रंटल लोब पे होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो इंपल्स या जो भी इनिशिएशन होता है इंपल्स का, वो इस प्राइमरी मोटार एरिया से होता है, फिर इसमें आता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, कैसे होता है, जैसे पहले प्लान बनता है, ठीक है, फिर क्या होता है, मूवमेंट होता है, फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो, एग्जांपल दूंगा अभी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको लिखना है, राइटिंग करनी है, राइटिंग, ठीक है। अब राइटिंग करने के लिए मान लो ये पेन है, नीचे पड़ा है। राइटिंग करने के लिए डायरेक्ट आपको राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने हाथ को आगे ले जाना पड़ेगा,
ठीक है, हाथ ले गया, फिर इसको उठाना पड़ेगा, उठाया तो इसको खोलना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन लूंगा, यानी प्लान बनाया कि मुझे लिखना है, फिर मैं मूवमेंट करूंगा, सारे मूवमेंट, ये उठाया, इसको खोला, फिर अच्छी तरह पकड़ा, उसके बाद फिर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जो मेरा मेन काम है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है फ्रेंड, मैं यूं कह रहा हूं कि प्री मोटर एरिया में ऐसा नहीं कि इस प्री मोटर एरिया ही काम करता है, इधर जो प्राइमरी एरिया है ये और सेंसरी एरिया है वो भी इसका साथ देते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ठीक है ना। तो ये होता है प्री मोटर एरिया, और इसमें पहले प्लान किया जाता है, फिर मूवमेंट होगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया फ्रेंड, ये देखो प्री फ्रंटल एरिया पूरा का पूरा ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा प्री फ्रंटल एरिया है फ्रेंड। ये क्या है? प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया देखो, ये किसके एंटीरियर में है? प्री मोटर एरिया के एंटीरियर में है, और सबसे ज्यादा बड़ा यही है हमारे ब्रेन में, ठीक है ना। तो ये जो एरिया होता है सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है हमारे ह्यूमंस, मतलब मानव शरीर में, जानवरों के अपेक्षा जानवरों में कम होते हैं, और ये जानवरों में छोटा होता है, हमारे में बड़ा होता है। तभी तो हम इंटेलिजेंट हैं, तभी तो हम में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब किसी चीज पे तर्क देना। जैसे न्यूटन था, वो सेव गिरा नीचे, अगर उसका माइंड ऐसा डेवलप नहीं होता या उसके अंदर ये चीज नहीं होती, प्री फ्रंटल एरिया नहीं होता, या प्री फ्रंटल एरिया कम विकसित होता, तो वो सोच ही नहीं पाता, अपना तर्क वितर्क दे ही नहीं पाता। वो तो सोचता गिर गया होगा। अपन बहुत से सोचते ना कुछ हो रहा है, जैसे मान लो प्लेन उड़ रहा है, भाई उड़ रहा होगा तो यार हमें क्या मतलब है, पर क्यों उड़ रहा है यार, और यार क्यों हो रहा है, कुछ क्वेश्चन मार्क तो लगाओ ना। ये सेव, न्यूटन ने सोचा कि यार सेव गिरा नीचे, तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा, कुछ तो कारण है। तो ये तर्क वितर्क करने की क्षमता इसी एरिया से हमें प्राप्त होती है। किस एरिया से? प्री फ्रंटल एरिया से, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो मेन काम करेगा इंटेलेक्चुअल काम, वो कौन करेगा? ये प्री फ्रंटल एरिया। और कहां रहता है ये? एंटीरियर टू दी प्री मोटर एरिया, और पूरे मोटर एरिया को कवर करता है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड सेंसरी स्पीच या वर्निक्स ये एरिया, वर्निक्स एरिया या सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निक्स एरिया या सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निक्स एरिया या सेंसरी स्पीच एरिया। अब यहां पे सेंसरी आ गया, सेंसरी आ गया ना। मैंने क्या बताया था, सेंसरी एरिया कहां पे होता है? सेंट्रल सल्कस से पोस्टीरियर में, सेंट्रल सल्कस से पोस्टीरियर में। तो यहां पे सेंट्रल सल्कस से पोस्टीरियर में होगा। जो वर्निक्स एरिया होगा वो कहां पे होगा? वो कहां पे होगा फ्रेंड? वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया, जो वर्निक्स एरिया होगा वो होगा टेम्पोरल लोब में। ये टेम्पोरल लोब है, और ये किसके पास में होगा? जो ओसिपिटो लोब है, ये सॉरी पेराइटो ओसिपिटल सल्कस है ना, उसके जस्ट पास में होगा। और कहां पे होगा? ये टेम्पोरल लोब में। तो इसको लिख दो, इसको लिख दो सेंसरी स्पीच। ये एरिया किस लिए महत्वपूर्ण है? सेंसरी स्पीच का मतलब यहां पे है लैंग्वेज से, लैंग्वेज का बोलना, एंड स्पीक एंड राइट या राइटिंग, ठीक है ना। लैंग्वेज को बोलना और लैंग्वेज को लिखना, उसकी जो एबिलिटी आती है इस एरिया के द्वारा आती है, सेंसरी स्पीच एरिया के द्वारा। सेंसरी स्पीच एरिया के द्वारा जो हम भाषाओं को समझने का ज्ञान है, जो भाषा समझते हैं, जो ज्ञान हम भाषा को किस प्रकार हम ग्रहण करते हैं, भाषाओं का ज्ञान, वो इसी एरिया की वजह से ग्रहण किया जाता है। किस एरिया की वजह से? सेंसरी स्पीच एरिया की वजह से। उसके बाद हम बात करें पेराइटो ओसिपिटल एरिया। पेराइटो ओसिपिटल एरिया की हम बात करें फ्रेंड, तो ये कहां पे होता है? ये कहां पे होता है पेराइटो ओसिपिटल एरिया? ये जस्ट इस
पेराइटो ओसिपिटल सल्कस के पास में होता है, पेराइटो ओसिपिटल सल्कस के पास में होता है, और बिहाइंड दी सोमेटोसेंसरी एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यूं सोचो पेराइटल लोब का एरिया है ये क्या है, पेराइटल लोब का एरिया है। इससे हमें, इस एरिया से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है या ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे हमें एक तो स्पैटिक अवेयरनेस, स्पैटिक अवेयरनेस, स्पैटिक अवेयरनेस का मतलब होता है किसी वस्तु के आकार या उसकी स्थिति के बारे में नॉलेज, ठीक है ना। किसी वस्तु को जैसे छू के भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे मान लो हमने कोई चीज देखी, मान लो मैंने 10 साल पहले कोई चीज देखी थी, अब आज कोई मैं आंखें बंद करके उसे ऐसे छू, तो मुझे एक फीलिंग आएगी, मेरा माइंड उसको रीड कर सकता है कि हाँ यार ये चीज वो है। तो ये जो सारा काम करते हैं ना हम, छू के किसी चीज को बताना, ठीक है ना, किसी चीज को ऐसे अंदाजे से थोड़ा सा पता लगाना कि हाँ यार वहां पे ऐसी चीज है तो ऐसी है, ऐसी होगी, एक अंदाजा लगाते हैं ना अपन, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, हमारी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, कभी देखी थी, मान लो मैंने जब बनी थी तब, और आज मैं सोच रहा हूँ उसको कि यार हाँ ऐसी थी ऐसी थी, एक इमेजिनेशन, तो वो इसी एरिया के द्वारा होता है। कौन से एरिया के द्वारा, पेराइटो ओसिपिटल जो एरिया है इसके द्वारा होता है, खास करके स्पैटिक अवेयरनेस, खास करके कौन सी अवेयरनेस फ्रेंड, स्पैटिक अवेयरनेस। और किसी वस्तु को देखकर उसको जानना, उसका नाम, कि यार ये तो, अरे बहुत से होते हैं ना कि अरे यार ये तो वो है, मतलब उसकी ये, उसका जो ये एरिया है ना बहुत स्ट्रांग होता है ये, ठीक है ना, बहुत ही मतलब डोमिनेंट होता है ये एरिया। तो ये है फ्रेंड, ये है एसोसिएशन एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, जिसको वर्निक्स एरिया भी कहा जाता है, और एक है पेराइटो ओसिपिटल एरिया। तो ये बच गया था फ्रेंड, थोड़ा सा सेरेब्रम का पार्ट था ये, तो ये बच गया था। तो ये फंक्शन भी हो गए एक तरह से, और ये एरिया भी हो गए, कौन सा एरिया क्या फंक्शन करता है वो भी हो गए। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वही टेलेंसेफ्लोन में क्या क्या आता था, क्या क्या आता है, मतलब सेरेब्रम, बेसल गेंगलिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाला। तो हमने क्या पढ़ लिया, सेरेब्रम पढ़ लिया। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी, बेसल गेंगलिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाला, तीनों एक साथ पढ़ लेंगे, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है ना। ये वाला बेसल गेंगलिया है, ये क्या है, हिप्पोकैम्पस है, और ये है एमाइगडाला, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फिर मिड ब्रेन और फिर हिंड ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।